प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, मैं इंटरनली बताने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों ने पढ़ाई है छोटी क्लासेस में, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। तो सीरीज आप कितनी तरह की सीरीज बना सकते हो, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइप की सीरीज बना सकते हो। एपी की बात करते हैं, एपी भी एक सीक्वेंस होती है हमारे पास। और सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है? सबसे पहली बात तो ये, जैसे 3, 7, 11, 15 ये क्या है हमारे लिए? एक एपी है और इसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। अगर हम इसको लिख दें 3 + 7 + 11 + 15 तो ये क्या बन गया हमारे लिए? सीरीज बन गया स्टूडेंट्स। अगर हम लोग किसी भी सीक्वेंस जो कोमा से सेपरेटेड है उनको प्लस से डिनोट कर दे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? सीरीज, ठीक है ना। तो एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है हमारे लिए। अब एपी में जो हमने किया था मैं उसके बेस पे बात करता जाऊंगा। उसमें एक एसएन का फॉर्मूला होता था, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से याद होगा। n/2 2a + n-1 × d, ये होता है 2a + n-1 × d, ठीक है ना। तो अगर आपको कह दे कि इसकी 20 टर्म का सम निकालो, n टर्म का सम निकालो, तो आप इजीली निकाल दोगे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास n/2 2 × a + n-1 × d, d आपका 4 है, ओके। क्या आ गया आपके पास? n/2 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो n3 + 2n - 2 मीन्स आपके पास क्या आया? 2n + 1 आया स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसी तरह क्या और भी सीरीज हो सकती है क्या? 1 1 + 1 2 2 + 2 4 + 3 7 + 4 11 + 5 16, क्या ये भी एक सीरीज है? यस, बिल्कुल है, ठीक है ना। आप और भी सीरीज बना सकते हो, डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 लाइक दिस, है ना। और भी आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइप की सीरीज बना सकते हो। तो हर सीरीज का एक एसएन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। हर सीरीज का क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है। तो अब एसएन का फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि हमें हर सीरीज का एसएन का फॉर्मूला याद करना है। एक्चुअल में हमें जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसमें हमें ये एसएन का फॉर्मूला हर सीरीज का गिवन होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन है, उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन यही रहेगा कि एसएन का फॉर्मूला हमें गिवन होगा। हमें अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, हमें ये प्रूव करना है कि ये एसएन का फॉर्मूला इस सीक्वेंस के लिए परफेक्ट है, ये सही है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव में कोई हार्डनेस नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है, सिर्फ 3 स्टेप, ठीक है ना। अगर वो तीनों स्टेप आपकी सक्सेस हो जाती है तो एसएन का फॉर्मूला सही है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये फॉर्मूला किसी को बच्चे को दे दो, छठी क्लास वाले को कह दो भाई साहब ये ना इसका एसएन का फॉर्मूला है, चाहे आपका जो मर्जी है जितने टर्म का सम निकाल के देख लो, तो बच्चा कैसे चेक करेगा स्टूडेंट्स? आप बताओ। वो कहेगा कि मैं 3 टर्म का सम चेक करता हूं। पहले तो इधर से चेक करेगा 3 टर्म का सम, ठीक है ना, कितना हुआ? 21। फिर वो यहाँ पे क्या करेगा इसके साथ कि इसका आंसर सेम आए? एन की जगह क्या प्लेस करेगा स्टूडेंट्स? 3 प्लेस करेगा ना। क्या आएगा? 3 2 × 3 + 1 7 3 21, सेम आया ना। और क्या चेक कर सकता है वो? भाई बच्चे आजकल बड़े शातिर होते हैं, ठीक है ना, वो अपना फुल दिमाग लगाएंगे, वो एक टर्म के लिए भी चेक करके देखेंगे, पक्की बात है, ठीक है ना। एक टर्म का जोड़ 3 आ रहा है ना, यहाँ 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो आपका क्या आएगा? 1 2 × 1 + 1, आंसर क्या आएगा? 3। सही है फॉर्मूला। तो आपको भी इसी तरीके से चेक करके बताना है। ऐसे नहीं आपने 1 के लिए निकाल दिया, 3 के लिए, 5 के, 7 के, नहीं। 3 स्टेप फिक्स है, आप वो फॉलो करो, आपका प्रूफ सही जाएगा। सबसे पहली स्टेप रहेगी आपको n की वैल्यू 1 रख के दिखानी है। दूसरी बात n = k, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है। और तीसरी स्टेप में आपको n = k + 1 करके दिखाना है इसकी हेल्प से, ठीक है ना। जब n = k हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ट्रू है, तो वो हेल्प करेगा हमारी n = k + 1 में स्टूडेंट्स। तो कोई भी क्वेश्चन के लिए एसएन वालों के लिए मेनली ये 3 स्टेप रहेंगे हमारे पास, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग।
मेनली 3 तरह के क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग, और तीनों में यही तीनों स्टेप फॉलो होंगे, ठीक है ना। एक तो हो गया SN वाला लगा लो, एक हो गया मल्टीपल ऑफ 11 प्रूव करो, मल्टीपल ऑफ 12 प्रूव करो, डिविजिबल बाय 13 प्रूव करो, और एक लेस देन ग्रेटर देन का स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ओके, प्लस चलते चलते n क्यूब। देखो क्वेश्चन लेंथी है भाई, मैं पहले ही कह दूं, बोर नहीं होना है, मजबूरी है हमारी इसमें कि क्वेश्चन लेंथी तरीके से करना ही करना पड़ेगा। n प्लस 1 n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन की शुरुआत हमें कैसे करनी है। सबसे पहले लेट Pn सच दैट, बस कोई भी हम कोई भी चीज नहीं देखते हैं, ठीक है, उसका नेमिंग तो करते ही है ना, या तो हमें उसका नेम पता होना चाहिए या फिर हम अपने माइंड से उसका नाम सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हर क्वेश्चन में क्या करोगे, Pn ही करोगे, ठीक है ना। ये हमेशा n जो होगा आपका नेचुरल नंबर होगा, सारे क्वेश्चंस आपके नेचुरल नंबर पे काम करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। n इज Pn सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ओके। तो हम सबसे पहले किसके लिए प्रूव करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। भाई एक टर्म का सम, सबसे पहले हम लोग सिर्फ एक टर्म का सम चेक करेंगे कि फॉर्मूला सही है या नहीं है, फिर k टर्म का सम, और फिर k प्लस 1। घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान, आपको यही करना है हमेशा। तो n की जगह क्या रख दो 1, P1 सच दैट। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ, मैंने n की जगह 1 रखा तो इधर से कितने टर्म उठाने का हक बनता है हमारा, इधर से सिर्फ एक टर्म उठाने का हक बनता है पहली। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रख दूं स्टूडेंट्स, तो आपको इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 रखना मतलब मैं 2 टर्म का सम देखना चाह रहा हूं, तो मैं 2 टर्म उठाऊंगा। n इज इक्वल टू 3 रख दे तो स्टूडेंट्स हम कितने टर्म्स उठाएंगे, 3 टर्म का सम चेक करना चाह रहे हैं तो 3 टर्म उठाएंगे। कई बच्चों के माइंड में रहता है कि n इज इक्वल टू 1, ये सारा लिख के यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, जो कि गलत है। सिंपल सी बात है, ये SN का फॉर्मूला है, हमें जितने टर्म का सम चाहिए वहां n की वैल्यू रखेंगे। अगर हमें चेक करना है 5 टर्म का सम, तो इधर से 5 टर्म उठाएंगे ना। हम चेक करना चाह रहे हैं 1 टर्म का सम, तो इधर से एक ही टर्म उठेगी ना। इस चीज का खास ध्यान रखना है, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 मीन्स एक टर्म का सम चेक कर रहे हैं, इधर से एक टर्म उठाओ। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 n प्लस 1 था, इज इक्वल टू 1 n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 बाय 2। n की जगह मैंने 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया, एवरीथिंग, ठीक है ना। 1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। बिल्कुल सही, एक टर्म का हम लोगों ने चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट निकला स्टूडेंट्स, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमें किसके लिए प्रूव करना है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू k के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू k के लिए। इसके लिए एज्यूम करेंगे हम लोग, लेट्स एज्यूम इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमेशा सेकंड स्टेप में लेट्स एज्यूम ही करेंगे हम लोग स्टूडेंट। तो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो बस फिर ठीक है ना, n की जगह k रख दो। p k सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब। हमने n की जगह क्या रख दिया k क्यूब k प्लस 1 बाय 2। यहां से देख देख के लिख रहा हूं मैं सारा, k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आई होप नो कंफ्यूजन। अब देखो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू प्रूव, ठीक है ना। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसको क्या डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। 2 स्टेप कंप्लीट हमारी।
अब आते हैं इसके ऊपर, ये सबसे मेन स्टेप है। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n is equal to k plus 1. Now we have to prove for n is equal to k plus 1 students. तो अब ये हमारे लिए सबसे मेन है। n की जगह आप लोग क्या रखोगे स्टूडेंट? पहले आपने n की जगह 1 रखा, फिर n की जगह क्या रखा? k रखा। अब n की जगह आप लोग क्या रखने जा रहे हो? k plus 1. p k plus 1 such that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to k plus 1. स्टूडेंट्स आपको जहां जहां n है वहां आप क्या रखना है? k plus 1 रखना है। k plus 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, इस n की जगह क्या रखोगे? k plus 1, ठीक है ना। इस n की जगह क्या रखोगे? k plus 1 और प्लस 1 ये वाला, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं इस n की, इस n की जगह आप लोगों ने क्या रख दिया? k plus 1, ओके, और ये प्लस 1 एज इट इज लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ध्यान से रखना आपको। और एक बात और बता दूं, इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम ब्रैकेट यूज करनी है, जितना उसके ब्रैकेट यूज करो। और इन क्वेश्चंस में गलती होती है तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की होती है भाई, अदरवाइज तो कुछ होता ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप लोग हमेशा कैलकुलेशन में गलती करोगे इन क्वेश्चंस में, ओके। p k plus 1 such that, ओके, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहां तक लेना है हमें? k plus 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या बना ये हमारे लिए? k plus 1, ये क्या बन गया? k plus 2, 1 plus 1 कितना हो गया? 2, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो एक छोटा सा चेंज आने जा रहा है क्वेश्चन में। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, n इज इक्वल टू k रखा, और अब क्या करने? k plus 1 रखा, जहां जहां n था वहां मैंने k plus 1 रख दिया स्टूडेंट्स। अब देखो एक बात बताओ, अगर यहाँ 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, बाई चांस यहाँ पे 40 क्यूब होता, तो उससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होती है आप बताओ मुझे? इससे जस्ट पहले वाली टर्म होती 39 का क्यूब। क्या होता स्टूडेंट? 39 का क्यूब। आपको पता होना चाहिए इससे जस्ट पहली टर्म क्या होती। अगर यहाँ पे n क्यूब है तो जस्ट इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 100 है तो उससे जस्ट पहले वाली क्या होगी? 100 माइनस 1 होल क्यूब, तो मीन्स 99 क्यूब। अगर यहाँ पे k प्लस 1 है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? अगर 101 है तो जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? 100। तो k प्लस 1 है तो जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी स्टूडेंट? k क्यूब, ठीक है ना। ये हो गया रियल रीजन। और कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो उनको कई बार ऐसे बताना पड़ता है, मजबूरी होती है कि आपको यहां से चीट करके लिख लेना है ये वाली। देखो गलत बात है चीट करना, बट ये वाली टर्म एज इट इज इससे जस्ट बिफोर लिख देनी है भाई, ठीक है ना स्टूडेंट। इससे जस्ट बिफोर लिख देनी है ये वाली टर्म एज इट इज, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। कहां से? इक्वेशन फर्स्ट से। कहां से स्टूडेंट्स? इक्वेशन फर्स्ट से। और ऐसा करते ही आप ये देखोगे ये जो डाटा है हमेशा इक्वेशन फर्स्ट से मैच कर जाएगा भाई। ये डाटा किससे मैच करता है जाएगा स्टूडेंट्स? इक्वेशन फर्स्ट से हमेशा कर जाएगा, हमेशा। तो फिर अगर ये सेम दिख रहा है तो हम लोग इतने डाटा की वैल्यू ये वाले रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? इस डाटा की वैल्यू हम लोग ये रख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल तो है ही। फ्रॉम फर्स्ट p k plus 1 such that 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3, ओहो सॉरी, इसकी वैल्यू तो रिप्लेस करने जा रहे हैं ना हम लोग, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख देते हैं? k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2
बाय 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आपको ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। आपको क्या करना है, दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। या तो यहीं पे प्रोसेस करो, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड अलग से ले लो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, के प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ना लेफ्ट हैंड साइड लेते ही ध्यान देना है कि कोई कॉमन तो नहीं निकल रहा। अगर कॉमन निकल रहा हो तो उसको पक्का कॉमन निकालो, पक्का, ठीक है ना। ये स्क्वायर है, सभी का अलग अलग कर देता हूं। इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा और इसका स्क्वायर अलग होगा। के स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 4 प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब बाय 1 लिख दो, कोई गलत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आप गलती करोगे तो सिर्फ कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी, तो सिर्फ कैलकुलेशन में और कई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट। अब देखो दो टर्म है मेरे पास, एक ये, दोनों में k प्लस 1 है, इसमें 2k प्लस 1 है और इसमें कितने हैं 3। कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मैंने k प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा k स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा k प्लस 1 बाय 1। इसको एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। 4 एलसीएम 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ओके, और ये हमारे पास क्या आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, इसके आप फैक्टर बनाओगे तो k प्लस 2 और k प्लस 2 बनेंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, k प्लस 2 और k प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना ऊपर वाली, बाय 4। ओके, तो अब क्या लिख सकते हो आप लोग इसको, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाय में 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। बाय में 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास बना, देखो इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर आ गया ना इक्वल। आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। ओके स्टूडेंट्स, तो विच इज ट्रू कब, विच इज ट्रू कब ट्रू है, व्हेन n इज इक्वल टू k ट्रू। ठीक है ना, n इज इक्वल टू k को आपने ट्रू माना, इसी ने तो हेल्प की हमारी n इज इक्वल टू k प्लस 1 को ट्रू प्रूव करने में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करके देखो, बहुत इजी रहेंगे। फिर से थोड़ी सी समरी, देखो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 लेंगे, n इज इक्वल टू k लेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेंगे। ओके, तो एक बार n इज इक्वल टू 1 के लिए एक ही टर्म उठाएंगे, प्रूव कर देंगे। n इज इक्वल टू k के लिए हमेशा एज्यूम करेंगे, दूसरी स्टेप ही नहीं लिखनी इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, सीधा इक्वेशन फर्स्ट। और सबसे बड़ा चेंज क्वेश्चन में बस सिर्फ यहां पे आया था, इससे जस्ट बिफोर वाली टर्म लिखना। जस्ट बिफोर वाली टर्म लिखते ही इतना डाटा फर्स्ट इक्वेशन से मैच हो जाता है और हम लोग रिप्लेस कर देते हैं और फिर लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, इससे रिलेटेड जितने भी है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए मुझे आप व्हाट्सएप करो या कमेंट में लिखो। आपके ऑलमोस्ट के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अदरवाइज आई विल गिव। ओके, तो ट्राई करो। बाकी के 2 टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियोज में करवाता हूँ आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।